नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। रावण द्वारा माता सीता के हरण का कारण समझने के लिए हमें रामायण के विभिन्न प्रसंगों, पात्रों के स्वभाव और तत्कालीन परिस्थितियों को विस्तार से जानना होगा। इस विषय को हम कई भागों में विभाजित करके समझ सकते हैं। 1. रावण का चरित्र और पृष्ठभूमि। रावण एक महान विद्वान, तपस्वी और शक्तिशाली राक्षस राजा था। उसने ब्रह्मा और शिव की कठोर तपस्या करके कई वरदान प्राप्त किए थे, जिससे वह लगभग अजय हो गया था। वह लंका का राजा था और अपनी शक्ति का अहंकार था। 2. राम और सीता का विवाह। माता सीता का विवाह भगवान श्री राम से हुआ था। जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए गए, तब वे पंचवटी में निवास कर रहे थे। 3. शूर्पणखा का अपमान और लक्ष्मण द्वारा नाक काटना। रावण की बहन शूर्पणखा ने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। जब राम ने मना किया तो उसने लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण ने भी उसे अस्वीकार कर दिया। क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। 4. रावण का प्रतिशोध और मारीच का छल। शूर्पणखा ने रावण से सीता के सौंदर्य का वर्णन किया और लक्ष्मण द्वारा किए गए अपमान की बात कही। रावण ने प्रतिशोध लेने के लिए योजना बनाई। उसने अपने मामा मारीच को सोने के हिरण का रूप धारण करने को कहा। जब माता सीता ने उस हिरण को देखा तो उन्होंने राम से उसे पकड़ने का अनुरोध किया। 5. सीता हरण की योजना। राम हिरण के पीछे चले गए और जब राम की आवाज आई तो सीता चिंतित हो गईं। लक्ष्मण को उन्होंने राम की सहायता के लिए भेजा। तभी रावण भिक्षु के वेश में आया और सीता से भिक्षा मांगी। जैसे ही सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की, रावण ने उनका हरण कर लिया। 6. रावण का अहंकार और सीता का धैर्य। रावण सीता को लंका ले गया, लेकिन सीता ने उसकी इच्छाओं को अस्वीकार कर दिया। रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा। 7. हनुमान का आगमन और राम रावण युद्ध। हनुमान जी ने सीता को खोजा और राम का संदेश दिया। अंततः श्रीराम ने लंका पर आक्रमण किया, रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। निष्कर्ष, रावण ने सीता का हरण अपनी बहन के अपमान, अपने अहंकार और वासना के कारण किया था। लेकिन यह भी सत्य है कि यह सब भगवान राम के हाथों रावण के अंत की पूर्व योजना थी। अगर आप इसे और विस्तार से चाहते हैं तो बताएं। भगवान राम की अर्धांगिनी मां सीता का पंचवटी के पास लंकाधिपति रावण ने अपहरण करके 2 वर्ष तक अपनी कैद में रखा था। लेकिन इस कैद के दौरान रावण ने माता सीता को छुआ तक नहीं था। तो ऐसा क्या कारण था कि रावण ने सीता माता को छुआ तक नहीं? क्या माता सीता में सतीत की शक्ति थी या कि रावण डरता था भगवान राम से? कहीं ऐसा तो नहीं कि रावण ने कोई वचन धारण कर रखा हो या वह किसी शाप से बंधा हो? रावण जब सीता के पास विवाह प्रस्ताव लेकर गया तो माता ने घास के एक टुकड़े को अपने और रावण के बीच रखा और कहा, हे रावण, सूरज और किरण की तरह राम सीता अभिन्न है। राम व लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मेरा अपहरण कर तुमने अपनी कायरता का परिचय और राक्षस जाति के विनाश को आमंत्रित कर दिया है। तुम्हारे को श्री राम जी की शरण में जाना इस विनाश से बचने का एकमात्र उपाय है, अन्यथा लंका का विनाश निश्चित है। सीता माता की इस बात से निराश रावण ने राम को लंका आकर सीता को मुक्त करने को 2 माह की अवधि दी। इसके बाद रावण या तो सीता से विवाह करेगा या उसका अंत। रावण ने सीता को हर तरह के प्रलोभन दिए कि वह उसकी पत्नी बन जाए। यदि वह ऐसा करती है तो वह अपनी सभी पत्नियों को उसकी दासी बना देगा और उसे लंका की राजरानी। लेकिन सीता माता रावण के किसी भी तरह के प्रलोभन में नहीं आईं। तब रावण ने सीता को जान से मारने की धमकी दी, लेकिन यह धमकी भी काम नहीं कर पाई। रावण चाहता तो सीता के साथ जोर जबरदस्ती कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आखिर इसके क्या कारण थे, जानेंगे अगले पन्नों पर। राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी थी। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई और उसके कान भरते कहा, सीता अत्यंत सुंदर है और वह तुम्हारी पत्नी बनने के सर्वथा योग्य है। तब रावण ने अपने मामा मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना रची। इसके अनुसार मारीच का सोने के हिरण का रूप धारण करके राम व लक्ष्मण को वन में ले जाने और उनकी अनुपस्थिति में रावण द्वारा सीता का अपहरण करने की योजना थी। इस पर जब राम हिरण के पीछे वन में चले गए
तब लक्ष्मण सीता के पास थे, लेकिन बहुत देर होने के बाद भी जब राम नहीं आए तो सीता माता को चिंता होने लगी। तब उन्होंने लक्ष्मण को भेजा। राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में रावण सीता का अपहरण करके ले उड़ा। अपहरण के बाद आकाश मार्ग से जाते समय पक्षीराज जटायु के रोकने पर रावण ने उसके पंख काट दिए। रावण ने सीता को लंकानगरी के अशोक वाटिका में रखा और त्रिजटा के नेतृत्व में कुछ राक्षसियों को उसकी देखरेख का भार दिया। रावण की मृत्यु का कारण क्यों बनी सीता? अगले पन्ने पर। सिर्फ सीता के अपहरण के कारण ही राम के हाथों रावण की मृत्यु हुई थी। यह उस समय की बात है जब भगवान शिव से वरदान और शक्तिशाली खड्ग पाने के बाद रावण और भी अधिक अहंकार से भर गया था। वह पृथ्वी से भ्रमण करता हुआ हिमालय के घने जंगलों में जा पहुंचा। वहां उसने एक रूपवती कन्या को तपस्या में लीन देखा। कन्या के रूप रंग के आगे रावण का राक्षसी रूप जाग उठा और उसने उस कन्या की तपस्या भंग करते हुए उसका परिचय जानना चाहा। काम वासना से भरे रावण के अचंभित करने वाले प्रश्नों को सुनकर उस कन्या ने अपना परिचय देते हुए रावण से कहा कि हे राक्षस राज, मेरा नाम वेदवती है। मैं परम तेजस्वी महर्षि कुशध्वज की पुत्री हूँ। मेरे वयस्क होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग सभी मुझसे विवाह करना चाह।